वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और अताउल्ला तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तान से लाज़वाल रिश्ता है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने का आज़म का यादा, ताल्लुकात के तमाम शोबों में वसअत देने का आज़म, दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। आज़रबाईजान का सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इतफाक, दोनों मुल्कों का शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म लाचीन में सैफरी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बागीरी से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ेकार बेहतर बनाने पर भी गौर, सरहदी इलाकों को तिजारती और माशी सरगर्मियों के जोन्स में बदलने पर भी गौर। माशी जोन्स बनने से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में इतफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आमद पर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चमक दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के हमरा तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। ISPR। पाकिस्तान में ईद-उल-अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम ज़िलहज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। जेल में रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के इजलास के बाद ऐलान, कहा पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर नहीं आया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद-उल-अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद-उल-अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद-उल-अज़हा 7 जून को होगी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी, तूफान और बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं से मुतादिद दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए, गाड़ी को नुकसान। जुड़वा शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में गर्दालूद हवाएं। मुजफ्फराबाद के इलाके बलग्राम ने क्लाउड बरस्ट, नाले में तूफ़ानी आने से माँ बेटी समेत 3 खवातीन जाँ भाग। 75 साल बुजुर्ग लापता। नदी नाले बिफरने से मुतादिद घर तबाह, दुकानों को नुकसान। मस्जिद भी शहीद। वादी नीलम, अठमकाम, कंडल, शाही समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत। सबाबी और आंधी और मूसलाधार बारिश, घर की छत गिरने से बच्चा चल बसा। दरख्त और बिजली के पोल भी जमीन बोस। हरीपुर में तेज़ हवाओं से घर की दीवार गिरने से लड़का जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी। मलिक कोसार, मरी, पेशावर, अटक, नौशहरा, बालाकोट और वादी कागान में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। रूसी सदर आग से खेल रहे हैं। पुतिन को समझ जाना चाहिए, अगर मैं ना होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर नई पाबंदियां लगाने के लिए संजीदगी से गौर कर रहा हूं। रवां हफ्ते रूस पर मुमकिन नई पाबंदियां लग सकती हैं, अमेरिकी मीडिया का दावा। ट्रंप इंतजामिया का नए स्टूडेंट वीज़े जारी न करने का हुक्म। तमाम सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े न देने के अहकामात। दरख्वास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच का अमल जारी है। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो।
गजा में अमरीकी फाउंडेशन ने इमदाद की फौरी फराहमी शुरू कर दी। गजा में इमदाद और खुराक बड़े पैमाने पर मुंतकिल हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का दावा, गजा में इमदाद पहुंचाने के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। गजा में इमदाद कौन पहुंचा रहा है ये जानना जरूरी नहीं। हमास ने जंग बंदी मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सदर ट्रंप को यूक्रेन में रूसी हमलों पर तशवीश है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग मसले का हल नहीं, ईरान से मुज़ाकरात तामीरी रहे, मजीद पेशरफ्त की उम्मीद है। शाम के लिए सदर ट्रंप के विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है। दोस्त ममालिक से कहेंगे वो शाम में सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। यूरोप सलामती के लिए अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी पर शकूक और शबहात का शिकार। यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफा के लिए 150 अरब यूरो फंड की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन ने फंड से मजीद मुश्तरका जंगी साजो सामान और हथियार तैयार करेगी। यूरोपीय ममालिक ने रूस के मुमकिन हमले के खिलाफ दिफा में दिफाई फंड मंजूर किया। आइंदा सालों में मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक अहम इजलास। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। IMF के मुतालबात और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांचना में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मवेशी मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए। जानवरों के शेड भी पंखे भी लगाए गए। मवेशी मंडी में मस्जिद, वॉशरूम, वेटरनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक और ATM भी होगी। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट में नुमाया कारकर्दगी पर शील्ड भी दी। जजिस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 15वें और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के आइनी बेंच में जजिस ट्रांसफर केस के समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजिस दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाईकोर्ट के, यह भी तय होना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो चुके थे, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही मजाज थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स तलब कर दिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। जजेस तबादले के खिलाफ मेरिट पर दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। समाअत 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाब उल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि बेंच के अक्सरियती जजेस ने असल केस नहीं सुना। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें PTI की बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नजरसानी सिर्फ अक़लियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, इंतखाबी निशान ना देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, इंतखाबी निशान ना देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। वकील फैसल सिद्दीकी ने आगाह किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में यह भी कहा गया मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या PTI के? फैसल सिद्दीकी ने बताया, मैं PTI का वकील नहीं हूँ। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान को डिजिटल और कम नकदी पर मबनी मईशत में मुंतकिल करने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुतालिक अहम तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल। डिजिटल मालियाती खिदमात तक रसाई बढ़ाने, डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। रोज़मर्रा माशी सरगर्मियों में नकदी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के जदीद माशी एजेंडे का मरकज़ी जुज़ है।
डिजिटल अदायगियों के दायरेकार में इजाफे से माली शफाफियत बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के शहर मशहद आमद गवर्नर खरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी और मुल्की और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के सहूलतों के लिए मिल बैठकर मज़ीद इक़दामात करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने 10 मई को भारत के राफेल तैयारे गिराकर जवाब दिया। सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, सिर्फ अपोजिशन नहीं मान रही। नरेंद्र मोदी ने गोली मारने की धमकी दी है। नरेंद्र मोदी पागलपन का शिकार है। अपोजिशन को तनकीद के बजाय नरेंद्र मोदी की धमकी पर बात करनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। जंग में टेक्नोलॉजी से कामयाबी मिली, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी में मकामी टेक्नोलॉजी का भी किरदार था। वज़ीर आला सिंध मुनाज़िर अली शाह ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम के शोबे की अहमियत से वाकिफ़ हैं, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के 8वीं ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाएगी। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान 28 मई 1998 को 5 एटमी धमाके करके 7वीं न्यूक्लियर पावर बना। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। एटमी ताकत का हसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामन है। पाकिस्तान जंग का ख्वाहां नहीं, पुरामन बक़ाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के असूलों पर कारबंद है। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने तज़वीरियाती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुजाहिरा किया। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। आज के दिन अहद करते हैं पाकिस्तान को एक माशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विस चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को यौम तकबीर पर दिली मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के आज़म इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी इमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल अज़म का यादा करती हैं। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामन है। ISPR।